An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from the opposite face. The thickness of the slab is। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लास स्लैब है जिसमें एक बबल है। मान लो यहाँ पे एक बबल है और इस बबल को जब इधर से देखा जा रहा है तो ये 5 सेंटीमीटर डीप दिखता है कि ये 5 सेंटीमीटर डीपली रखा गया बबल है, और जब इधर से देखा जाता है तो यही बबल लगता है कि 3 सेंटीमीटर डीप है। तो इसका रियल थिकनेस बताइए। ग्लास स्लैब का थिकनेस हम मान लेते हैं डी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तो पहले हम उसे जान लेते हैं। तो वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि एक मान लीजिए ये कोई पानी है, एक टब में कुछ पानी है और यहाँ पे उसके सरफेस पे एक कॉइन रखा गया है, और जब कोई पर्सन यहाँ से उस कॉइन को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये कॉइन यहाँ नहीं, कुछ ऊपर उठा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है उसको हम रे डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो इस कॉइन को देखना चाह रहा है, इसका मतलब कि जब ये इसे देखेगा तो इसका मतलब यहाँ से रे निकल रही है और इसके आँख में जा रही है, तभी देख पा रहा है। तो रे तो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में निकलेगा। तो वह वाला रे जिसकी वजह से ये देख रहा है वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक तो बहुत होंगे, पर उसमें से एक हम इसको ले लेते हैं जो नॉर्मली सरफेस के वाटर से निकल रहा है। तो नॉर्मली निकलेगा तो बिना बेंड किए चला जाएगा सीधा। और कुछ रे ऐसे भी होंगे जो इस तरीके से ऑब्लिकली सरफेस पे फॉल करेंगे, और ऑब्लिकली फॉल करने की वजह से ये नॉर्मल से अवे हो जाएंगे। नॉर्मल से अवे इसलिए क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों के रे के बीच में हज़ारों ऐसे अनगिनत रे होंगे जो इसकी आंखों में जा रही होगी और जिस वजह से इस कॉइन को अच्छे से देख रहे हैं। ये इस कॉइन को यहाँ नहीं कुछ ऊपर देखेगा, और इसका ये है कि इसका प्रूफ ये है कि जब ये रे जा रहा है तो ये रे और ये रे जा रहा है, ये तो कहीं मिलेगा नहीं आगे, तो इसको हम पीछे मिलाते हैं। तो पीछे कहीं यहाँ पे दोनों रे, इसको भी पीछे करेंगे और इसको भी पीछे करेंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो इसे कॉइन यहाँ ना दिखकर यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। ये जो कॉइन का डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है, मान लेते हैं ये एक्चुअल डेप्थ एडी है, और ये अपैरेंट डेप्थ है। अपैरेंट डेप्थ को एडी रखते हैं और इसको हम रियल डेप्थ बोलते हैं, ये रियल डेप्थ। ठीक है, तो आर डी यहाँ पे रियल डेप्थ है और एडी यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ, कैपिटल ले लेते हैं, अपैरेंट डेप्थ। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये अपैरेंट डेप्थ कितना है। मान लो हमें रियल डेप्थ पता है कितना डेप्थ पे कॉइन रखा हुआ है, जो हम ऐसे देखेंगे तो ये कॉइन हमें ऊपर हुआ उठा हुआ दिखेगा, तो कितना ऊपर शिफ्ट करेगा या कितना डीप दिखेगा। तो ये अपैरेंट डेप्थ अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए हमें रिलेशन चाहिए। और एक चीज़ और, इस ये जो मीडियम है यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या जो भी हो, तो कुछ हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। जैसे कि ये रे आया, इंसिडेंट एंगल बनाया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बनाया, और ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये वाला तो आई होगा, अच्छा ये आई होगा तो ये भी आई होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी एम एम डैश। तो ऐसा लिखते हैं ए बी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आई। क्यों भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये हो गया। अब ये जो एंगल है, एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल ये है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हमें मालूम है रियल डेप्थ के नाम से, और उसका एक एंगल मालूम है। एक और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, तो इसमें भी ये एंगल हम निकालते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पूरा, और ये पूरा एंगल क्या है, आर, तो ये एंगल आर हो गया। तो एंगल ए, इसका नाम दे देते हैं कुछ डी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल आर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक साइड जो है कॉमन है इस दो ट्रायंगल में, तो इस कॉमन का कुछ फायदा उठाते हैं। मुझे रिलेशन चाहिए इस अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच। तो इस ट्रायंगल को अगर हम, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक आर है और एक एडी है,
और एक कॉमन साइड है। तो मुझे अगर AD और ये पूरा लेंथ में RD में रिलेशन चाहिए तो मुझे यही दोनों साइड यूज़ करना पड़ेगा, और एक कॉमन साइड यूज़ कर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, ताकि हम एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो इस ट्रायंगल को देखते हुए हम ये इस ट्रायंगल में ये एंगल R के लिए ये दोनों साइड क्या होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो हमें tan लगाना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में tan R बराबर होगा, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाय AD। और सिमिलरली इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी tan I लगाते हैं ताकि RD आ जाए। tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय RD। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब एंगल छोटा होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे हम sin R भी बोल सकते हैं, sin R P बाई AD sin I P बाई RD। हम साइन के टर्म में इसलिए किए ताकि हम यहाँ I और R के बीच स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वहाँ पे भी मुझे देखने को मिलेगा। तो ये साइन I बटे साइन R करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, साइन I को साइन R से डिवाइड करते हैं ताकि स्नेल्स लॉ आ जाए। साइन I बाई साइन R हो जाएगा P बाई RD बाई P बाई AD, तो हो जाएगा AD बाई RD। अब साइन I बाई साइन R क्या होता है, जब लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है तो क्या होगा साइन I बाई साइन R, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम ना, है ना। जैसे कि ये सरफेस है, लाइट इधर आ रही है, लाइट इधर से आ रही है और इधर रिफ्रैक्ट हो रही है, ये सरफेस 1 है, मीडियम 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये I है, ये R है। तो यहाँ पे हम साइन I बाई साइन R क्या करते हैं कि जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ से आ रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 2 ही का क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में 2 मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये उल्टा लिखा रहा है साइन R बाई साइन I तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लाइट जा रही है, ऐसे इस मीडियम में लाइट जा ही रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, रिफ्रैक्शन तो इस मीडियम में हो रहा है। अब ये मीडियम कुछ भी हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि अगर ये भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे अलग रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस मीडियम को 1 बोलें, इसको 2 बोलें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। पर मुझे तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो सिंपली ऐसे कर देंगे RD बाई AD, उल्टा कर देंगे तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये रहा, इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये है एक बबल और इसका अपैरेंट डेप्थ हमें यहाँ से देखने पे 5 सेंटीमीटर है, तो अपैरेंट डेप्थ हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। रियल डेप्थ हमें मालूम नहीं कि ये एक्चुअली में कहाँ पे है, यहाँ पे है बबल की यहाँ पे है, नहीं मालूम, तो हम रियल डेप्थ मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि ये बबल यहाँ पे है। तो रियल डेप्थ x है, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या था हमारा, रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जिससे आ रहा है, तो वो तो दिया हुआ है हमारा 1.5, तो 1.5 लिखते हैं। रियल डेप्थ x है, अपैरेंट डेप्थ 5 है, 1.5 x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें रियल डेप्थ मिला। पर पूछा है मुझसे ये ग्लास का डेप्थ पूछा है, ग्लास का विड्थ पूछा है, थिकनेस पूछा है। तो यहाँ से ये पता चला। अब जब हम इसे इधर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये बबल जो एक्चुअली में यहाँ है, इस सरफेस से 1 सेंटीमीटर नीचे, या ये बोले तो इससे d-x इधर ऊपर, है ना, इस सरफेस से d-x ऊपर, इस सरफेस से x नीचे, बात एक ही हुआ। तो ये बबल जो d-x नीचे है एक्चुअली में इसे 3 सेंटीमीटर पे दिखता है। तो एक फिर से बनाते हैं, एक फिर से जिसमें रियल डेप्थ है, इधर से देखेंगे तो रियल डेप्थ है d-x, अपैरेंट डेप्थ है 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही है। फिर से बनाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, रियल डेप्थ d-x बाई अपैरेंट डेप्थ 1.5 और d-x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 4.5 प्लस x हमें मालूम है 7.5, तो डेप्थ निकल गया हमारा 5 5 10 4 11 12.0 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहा है। तो लेट मी चेक, 8 नंबर सी सही है।